हाय स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो इंटर कर चुके हैं लेकिन उनको आगे क्या करना है, उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन आपको ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि ये इस वीडियो को देख लिए तो समझिए आप सब कुछ क्या क्या प्रोसेस है आप सब समझ जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें बिहार की स्थिति कैसी है, यानी कि नीति जो जानते होंगे बिहार के रिपोर्ट, मतलब कि नीति आयोग जो है रिपोर्ट निकाला हुआ है जिसमें बिहार की क्या स्थिति है, यानी कि पढ़ाई के लेवल में कितना आगे बढ़ा है, क्या नहीं कर पाया है, और भूखमरी में गरीबी को दूर करने में क्या क्या रिपोर्ट आया हुआ है वो दिखाया गया, यानी कि बिहार की कैसी स्थिति है वो दिखाया गया है। ठीक है, फिर उसके आगे इस खराब स्थिति को ठीक करने के लिए हमारे सरकार, बिहार सरकार, नीतीश कुमार ने क्या क्या योजना लाए हुए हैं जो आपको जानना अति आवश्यक है, और उस योजना का लाभ आप भली भांति और उठा सकेंगे। तो कैसे उठा सकेंगे तो सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एनडीए में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बिहार में सब कुछ ठीक है। दरअसल हम बात बिहार के विकास की कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि नीति आयोग की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए गए हैं वो बिहार सरकार के लिए चिंता का विषय है। एसडीजी इंडेक्स में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। स्वास्थ्य सेवा हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र, हर मामले में बिहार फिसड्डी साबित हुआ है। और चुनाव से पहले आई इस रिपोर्ट पर सियासत तेज हो गई है। विकास की रेस में सबसे पीछे है बिहार। नीति आयोग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में फिसड्डी। जी हां, सतत विकास की दौड़ में बिहार पिछड़ा हुआ है। ये हम नहीं, नीति आयोग की तरफ से जारी एसडीजी इंडेक्स में बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हर क्षेत्र में बिहार पिछड़ा हुआ है, यानी विकास के पैमाने पर कुछ भी काम नहीं किया गया है। चुनाव से पहले आई इस रिपोर्ट ने विपक्ष को मौका दे दिया। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एसडीजी इंडेक्स में केरल 70 अंकों के साथ शीर्ष पायदान पर है, तो बिहार 50 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में तमिलनाडु ने सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया है, लेकिन इस मामले में बिहार 27वें नंबर पर है। भूखमरी हटाने में टॉप पर गोवा है, तो बिहार यहां पर 26वें स्थान पर है। क्वालिटी एजुकेशन के मामले में बिहार सबसे निचले पायदान पर मौजूद है। स्वास्थ्य क्षेत्र में केरल नंबर 1 पर कायम है, तो बिहार इसमें भी 25वें स्थान पर है। साफ पानी देने के मामले में बिहार का स्थान 16वां है। उद्योग के क्षेत्र में भी बिहार पिछड़ा हुआ है और 16वें स्थान पर है। चुनाव से ठीक पहले आई इस रिपोर्ट से नीतीश सरकार बैकफुट पर आ गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट ने बिहार की विकास की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां बिहार टॉप या फिर बेहतर प्रदर्शन करता हुआ नजर आया हो। हर क्षेत्र में बिहार पिछड़ा हुआ है और यहां सियासत विकास की होती है। आपने रिपोर्ट देख लिया, मतलब कि बिहार की बहुत क्या बोलते कि बहुत नीचे लेवल का स्थिति बताया गया है। दरअसल बिहार का ऐसी स्थिति है, और ये रिपोर्ट उस समय बताया गया था। ये बहुत पहले का रिपोर्ट है, मतलब उस समय बताया जैसे जिसमें बिहार में मतलब चुनाव होने वाला था, चुनाव से पहले का रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट के चलते विपक्षी जो दल है और नीतीश सरकार पे कमर कसना, यानी कि वो हटाने का प्रयास करने के लिए इस टाइप से किया गया। तो नीतीश कुमार ने इस दयनीय स्थिति को, बिहार को फिर से नए रास्ते पे और उन्नति के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, सो मैं आपको बता रहा हूं। तो एक बात हम कह देते हैं, बच्चों को पढ़ाइएगा जरूर। इंटर के बाद आगे हमारे यहाँ बच्चे कम पढ़ते हैं, लड़कियां कम पढ़ती हैं। उसको कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 13.9%, राष्ट्रीय औसत 24 है। हम लोगों ने मन बनाया है कि राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर जाएंगे,
30% तक कम से कम ले जाएंगे कि इंटर के बाद भी आगे पढ़े। और गरीबी के कारण अगर लोग अपने बेटे बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं, इसलिए हम लोगों ने योजना शुरू की है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। वो अगर इंटर के बाद आगे पढ़ना चाहता है तो 4 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देगी। जब रोजगार ले लोगे तब पैसा लौटाना, और 1 अंश में नहीं 82 अंश में। लेकिन अगर रोजगार नहीं मिलेगा और आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा करके सरकार के धन से आगे की पढ़ाई की है, यकीन मानिएगा वैसे लड़के को पैसा वापस करने के लिए हम बाध्य नहीं करेंगे, माफ कर देंगे। लेकिन पढ़िए जरूर, पढ़ना जरूरी है, पढ़ने पर ही आगे बढ़िएगा। इसलिए हम सब लोगों से आग्रह करेंगे, बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, नाती हो, नतनी हो, सबको पढ़ाइए और इंटर के भी आगे पढ़ाइए और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेकर पढ़ाइए। ये मन पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा, हाथ उठा के बताइए। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बिहार में आप जानते हैं, रिपोर्ट में भी देखे होंगे कि बिहार में 12th के आगे यानी कि इंटर के आगे बहुत ही कम बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं। यानी कि कम से कम 13% बच्चे ही आगे का जो पढ़ाई कर पाते हैं। यानी कि आगे का पढ़ाई का मतलब है बीटेक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इस लाइन में कम जा पाते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो बीए में एडमिशन करा लेते हैं, लेकिन आगे का जैसे बीएससी का ये सब का पढ़ाई वो नहीं कर पाते हैं। यानी कि 13% ही कर पाते हैं। तो बिहार सरकार ने इसे 13% को बढ़ाकर 30%, पता नहीं 30% या 30-35% करने का प्रयास किए हैं, जो बहुत सारे योजनाएं लाए हैं। ठीक है, रोजगार के क्षेत्र में शिक्षण यानी कि स्किल के क्षेत्र में QIP जो बोलते हैं, कुशल युवा कार्यक्रम, वो भी लाए हुए हैं। ठीक है, वो सब आप करते होंगे। लेकिन सबसे बड़ा एक अच्छा मुझे लगा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मतलब स्टूडेंट क्रेडिट योजना। ठीक है, इसमें स्टूडेंट को क्या बोलते हैं 4 लाख लोन प्राप्त होता है। ठीक है, 4 लाख लोन आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल जाएगा। आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन कराइए, यानी कि इंटर के बाद मान लीजिए कि आपको बीटेक करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, पॉलिटेक्निक करना है, डिप्लोमा करना है, मतलब जो भी कोर्स आपको चुनना है। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, यानी कि 4 लाख लगते हैं, 4 लाख से ज़्यादा लगते हैं, किसी में 4 लाख से कम भी लगते हैं। लेकिन हम लोग को उतना पैसा नहीं जुटा पाते हैं, यानी कि हम लोग 1-2 लाख ही जुटा पाते हैं, उससे भी कम जुटा पाते हैं। इस कारण हम लोग वो सब कोर्स नहीं करते हैं। यानी कि बीटेक हो गया, एमटेक, आगे कंप्यूटर साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर, और भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और भी मतलब कि डीएड बीएड जो भी करना है। ठीक है, तो हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन पैसे की ना होने के कारण हम लोग नहीं कर पाते, या करते भी हैं तो हम लोग का ज़्यादा पैसा लग जाता है। ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार का बहुत ही अच्छा प्लान है कि स्टूडेंट को 4 लाख का लोन प्रोवाइड कराना। ठीक है, लेकिन एक लोन जो आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन कराइएगा तो वहाँ पे उस कॉलेज को मिलेगा, यानी कि फ़ी के तौर पे उस कॉलेज को 1 लाख पर मंथ पर ईयर मिलते जाएगा उनको। यानी कि शुरू में 1 लाख मिल जाएगा, फिर उसके बाद 1 साल बाद 1 लाख मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से मिलते जाएगा और आपका मतलब कोर्स जो भी है आप कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इधर आपको मैं वीडियो भी लाया हुआ था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से संबंधित, यानी कि कोई भी स्टूडेंट को कैसे लोन प्राप्त होगा। ठीक है, और मैं कैसे लोन उनको दिवाऊंगा। ठीक है, अपने से तो स्टूडेंट से नहीं मिल पाएगा। 1-2 एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन रहता है। जैसे मैं मान लीजिए कि अभी तो मैं सब कुछ जानता हूँ, मान लीजिए कि मैं 10th बाद इंटर कर लिया हूँ और मैं फर्स्ट हो गया हूँ और मेरा इच्छा है कि मैं कंप्यूटर साइंस बीटेक करूँ, लेकिन मेरे घर में भी उतना नॉलेज पढ़ा लिखा नहीं है, गांव समाज में उतना पढ़ा लिखा नहीं है। मैं अपने से जाकर किसी कॉलेज में एडमिशन भी नहीं करा सकता हूँ। ठीक है, और मैं अपने से जाऊँगा तो कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स को एडमिशन कराऊँगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, उन स्टूडेंट घर पर ही रहना है। बस आपको क्या होगा कि मैं सब कुछ कॉलेज से, मैं सिर्फ कॉलेज का लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, मैं आपको कहूँगा एक कॉलेज है, मेरे पास लिस्ट है लेकिन मैं उसका PDF नहीं बनाया हूँ। ठीक है, लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा कि इंडिया का टॉप से टॉप कॉलेज में कि किस में पढ़ना है आपको।
सबका फ़ी दिया रहेगा, 4 लाख 5 लाख 3 लाख 2 लाख इस टाइप से फ़ी दिया रहेगा। किस कॉलेज में एडमिशन करना है और उस कॉलेज में उसको से पूछ लूँगा, फिर उसके बाद से वो कॉलेज जाकर संपर्क करके जो भी प्रोसेस होता है, रसीद उसीद नाम कैसे लिखा था सब कुछ लिखवा कर फिर उनको मैं और वो सब डॉक्यूमेंट सब दूंगा। वो DRC जो ऑफिस होते हैं जहाँ से वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट जहाँ से लोन पास होता है, तो वहाँ पे जाएगा। वो सिर्फ आधा घंटा 5-10 मिनट का खेल होता है। वहाँ पे जाएगा, रसीद देगा, फिर उसके बाद जाकर वो उसका एडमिशन हो जाएगा, अपना वो पढ़ाई करेगा और साल मतलब कि पहले 1 साल 1 लाख रुपए आ जाएंगे, फिर अगले साल 1 लाख रुपए आ जाएंगे और ये आपको 1 लाख जो है आपको कॉलेज में मिलेगा, ठीक है, कॉलेज को मिलेगा, ठीक है। मतलब ऐसा मिलेगा जिसका आप उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि नहीं 4 लाख मिलेगा तो इसको बिजनेस कर लेते, ऐसा नहीं, आपको पढ़ाई के लिए मिल दिया जा रहा है और इससे आप भली भांति पढ़ाई कर पाइएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा है तो मैं आपके लिए हेल्प करूँगा और मेरा व्हाट्सएप नंबर ऐसे स्क्रीन पे भी शो कर रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सभी तरह से हेल्प करूँगा, ठीक है। तो एक और नेक्स्ट वीडियो में आपको लाने वाला हूँ जिसमें इंटर के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहती है, कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं और जनरली बच्चा कौन कौन सा कोर्स करता है और कौन कौन से कोर्स नहीं करना चाहिए। सो मैं छोटा सा वीडियो लाऊंगा, ऐसे यूट्यूब पे इसका भंडार पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आप हमसे बात करके भी पूछिएगा तो मैं आपको कॉल उठाऊंगा या मैसेज थ्रू में आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो में बताऊंगा तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए कि ये सब अपॉर्चुनिटी रहता है, लेकिन मैं आपसे बात करके आपको बताऊंगा तो आप अपना प्रॉब्लम बताइए कि सर मैं इस कोर्स में मेरा इंटरेस्ट है, इसमें मैं पढ़ पाता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आगे क्या करना है उस समय बताऊँगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया है और आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ इसके आगे, जिसमें आपको आप सोच रहे हो कि 4 लाख रुपए हैं तो 4 लाख लोन ले लेंगे तो फिर हमको लोन देना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर 4 लाख आपको सरकार लोन दे रही है तो अगर आपको नौकरी नहीं लगेगा तो वो लोन आपको माफ़ होगा। पेपर में भी डॉक्यूमेंट में आया हुआ है और नीतीश कुमार लाइव जो होता है दरभंगा में जो स्टेज शो होता है वहाँ पे आके बोले हुआ है, ठीक है। तो आपका जो लोन होगा वो माफ़ हो जाएगा। लेकिन आपका पढ़ाई करने के बाद अगर आपको अच्छी नौकरी मिल जा रहा है जिसका सैलरी 30,000 से ज़्यादा होगा तो सरकार क्या करेगा, 5,000 पर मंथ आपसे लेकर आपका लोन उस समय चुक जाएगा, ब्याज व्याज कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन पैसा तभी आपको देना पड़ेगा जब आपको बेहतर अच्छी नौकरी मिलेगा। ये हम नहीं, नीतीश सरकार बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट भी है, सब कुछ प्रूफ है और आपको